जी, तो ऑयल में मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि वी आर गेटिंग अ बाउंस, और वो बाउंस जो है वो 21 एक्सपोनेंशियल तक डेली तक जा सकता है। और फर्दर जो फिबोनाची लेवल्स है उसमें मैंने आपको बताया था कि वी क्लेम 0.236 ओवर हियर, वी कैन फर्दर कंटिन्यू विद 0.38, देन अगेन 0.382 जब अबूर हो गया मैंने आपको बताया कि 0.5 तक जा सकते हैं। और उसके साथ आपको ये ट्रेंड लाइन भी दिखाई थी कि ट्रेंड लाइन जो है उसमें हमें ब्रेक चाहिए होगा टू फर्दर गो टू द 0.618। और मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि फिबोनाची में जो लेवल्स हैं ऑफ बाउंस, 0.23 इज अ बेरिश बाउंस, 0.38 इज आल्सो अ बेरिश वन, 0.5 भी बेरिश होता है, 0.618 के ऊपर अगर आपको क्लोज मिले दैट इज अ बुलिश बाउंस। एंड देन वी कैन से कि ऑयल या कोई भी एसेट क्लास जो है वो रिवर्स हो चुकी है और दिस वाज अ मैक्रो बॉटम, और हम दोबारा जो है ऊपर 1 to 1 रेशियो चैलेंज करेंगे, विच मीन हम अपने प्रीवियस जो हाई बनाए थे उसको वापस जाके चैलेंज करेंगे। सो करंटली एक तो ट्रेंड लाइन ने इस वक्त हमें रोका हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकेंडली उसके साथ कॉन्फ्लुएंस में 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। और मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था कि आई एम पर्सनली बायस्ड कि हम इस रेक्टेंगल बॉक्स तक जो है वो टेस्ट करने आ सकते हैं, और हम उसके बहुत करीब पहुंच चुके हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0.5 टू 0.618। तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो हम लुकिंग फॉर मैक्सिमम 0.5 और 0.618 लेवल एट फर्स्ट। अगर इनको अबूर होते हैं, 0.618 के ऊपर क्लोज होते हैं सक्सेसफुली ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, देन ऑब्वियसली आई कैन बी बुलिश ऑन ऑयल अगेन। लेकिन उससे पहले अगर जो है ये बाउंस फेल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जस्ट बी अवेयर ऑफ दैट। जो शॉर्टर टर्म टाइम है 4 आवर्स पे हमारे पास बेरिश डाइवर्जेंस थी करंटली जो यहाँ पे कंफर्म हुई इस कैंडल के साथ। ठीक है, हमने इस पूरी कैंडल को रिट्रेस किया, एक लोकल हाई कंफर्म हुआ, यू कैन सी इट ओवर हियर। हमारे पास ये एक हाई है और इसके ऊपर वाला हाई ये है, जबकि ऑन द आरएसआई वी हैव दिस हाई अबव दिस वन। ठीक है, ये दोनों में डाइवर्जेंस है, यू कैन सी क्लियरली डाइवर्जेंस कंफर्म हो गई यहाँ पे। वी कैन फर्दर कंटिन्यू अ लिटिल टू द डाउन साइड, मे बी अप टू द 21 एक्सपोनेंशियल along with the green 55 exponential moving average and this 0.382 level of Fibonacci as well। तो यहाँ तक एक रिट्रेस थोड़ा सा आ सकता है। अगर वहाँ पे एक बाउंस अच्छा मिलता है तो वी कैन फर्दर कम अप अगेन एंड चैलेंज दिस ट्रेंड लाइन ओवर हियर। और अगर ये ब्रेक मिलती है तो 0.5 और 0.618 आर गोइंग टू कम इनटू प्ले। बुलिशनेस तब तक मार्केट में वापस नहीं आएगी जब तक 200 सिंपल मूविंग एवरेज ऑन द 4 आवर टाइम फ्रेम और 0.618 ऑन द डेली टाइम फ्रेम क्लेम नहीं होते। तब तक आई वोंट बी biased towards the oil going to the upside again। उससे पहले ये एक डेड कैट बाउंस या एक जो आपका कहते हैं रीबाउंड जो है मार्केट का, ये वो हो सकता है। सो जस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। थैंक यू।